Namaste viewers. Today we are celebrating Teachers Day. A teacher and a student share a very special bond. A teacher can totally transform the life of a student. तो आज की वीडियो में मैं आपको हमारे एंशिएंट भारत के जो 10 प्रमुख टीचर और उनके शिष्य की जो जोड़ियां थी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे हम खुद भी इंस्पायर हो सकते हैं और अपने बच्चों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि वेद व्यास जी की, जिनको कि प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है और गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी को ही समर्पित है। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती थी। वेद व्यास जी ने ही वेदों, 18 पुराणों और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास जी के शिष्यों में ऋषि जैमिन, वैशंपायन, मुनि सुमंतु और रोमहर्षण आदि शामिल थे। महर्षि वाल्मीकि और लव कुश। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने ही की थी। वाल्मीकि जी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारक भी माने जाते हैं। इनके शिष्यों में भगवान श्री राम और सीता के पुत्र लव तथा कुश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वाल्मीकि जी की शिक्षा और दीक्षा का ही नतीजा रहा कि लव कुश ने अस्त्र शस्त्र संचालन की ऐसी विद्या प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्होंने एक युद्ध में न सिर्फ महाबली हनुमान को बंधक बना लिया, बल्कि अयोध्या की सारी सेना भी लव कुश के सामने तुच्छ प्रतीत हुई। लव कुश को वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र के साथ ही गायन वाद्यन में भी निपुण बनाया। उन्हें संपूर्ण शास्त्रों, वेदों तथा पुराणों की शिक्षा भी दी। महर्षि संदीपनी और कृष्ण। महर्षि संदीपनी कृष्ण और बलराम के गुरु थे। उनका आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ करता था। भगवान कृष्ण ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और 64 कलाओं में 64 दिन में निपुण हुए थे। कृष्ण बलराम ने संदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा में उनका खोया पुत्र ढूंढ कर लाकर दिया था। भगवान परशुराम और कर्ण। कर्ण को जब राजकुल के गुरु द्रोण से शिक्षा नहीं मिल पाई तो कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली, लेकिन परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने नकली जनेऊ पहन ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली। कहते हैं अपने शिष्य की प्रतिभा और निष्ठा से परशुराम जी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कर्ण को युद्ध कला के हर वो कौशल सिखाए जिसके वो खुद महारथी थे। शिक्षा के अंतिम दिनों में एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रखकर सो रहे थे। इसी दौरान एक बिच्छू कर्ण को पांव पर काटता है, पर कर्ण गुरु की नींद में बाधा न पड़े, यह सोचकर उस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करते रहते हैं। पर जब बिच्छू के काटने से बहे खून से परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने शिष्य के अदम्य साहस और सहनशीलता का पता लगा। किसी भी ब्राह्मण का इतना साहसी और सहनशील होना उन्हें संदेहास्पद लगा। सच्चाई जानने पर परशुराम बहुत क्रोधित हुए कि तुमने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, और उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया कि जब कभी भी तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। मीरा और संत रविदास। गुरु रविदास को रैदास भी कहा जाता है। उन्हें महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भक्त के तौर पर जाना जाता है। संत रविदास ही मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई उनसे काफ़ी प्रेरित थी। कई कहानियों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कई बार मीरा की जान बचाई, साथ ही उन्हें भक्ति का ज्ञान भी दिया। रैदास जी संत कबीर के गुरु भाई थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह संत रविदास की कुछ पंक्तियां हैं
जो कि मनुष्य को बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन। महाभारत में गुरु शिष्य परंपरा में जिस एक जोड़ी की सर्वाधिक चर्चा होती है वह है द्रोणाचार्य और अर्जुन की। अर्जुन की प्रतिभा देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने इस शिष्य को विश्व के महानतम धनुर्धर के रूप में स्थापित कर दिया। अर्जुन से सर्वाधिक स्नेह के कारण द्रोणाचार्य को कई मामले में पक्षपाती भी बताया गया है। एकलव्य और कर्ण इसके उदाहरण हैं। पर अर्जुन और द्रोण के बीच गुरु शिष्य के संबंधों को देखकर हमें एक महान गुरु और समर्पित शिष्य बनने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु शिष्यों की जोड़ी में सबसे प्रमुख नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का। बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर के संत रामकृष्ण के ज्ञान से एक बालक नरेंद्र नाथ इतना प्रतिभाशाली बना कि दुनिया आज भी विवेकानंद के विचारों का लोहा मानती है। सही मायने में देखें तो एक महान गुरु की महत्ता और उसके विद्वान शिष्य की प्रसिद्धि का इससे अच्छा और सटीक उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। विवेकानंद ने अपने भाषणों, लेखों और वचनों में हर जगह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की महानता का वर्णन किया है। स्वामी समर्थ रामदास महाराष्ट्र के आध्यात्मिक कवि थे। वे हनुमान और राम की भक्त थे। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी स्वामी समर्थ रामदास ही थे। उनकी शिक्षा ने ही शिवाजी को महान सैनिक और लोकप्रिय राजा बनाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कच्छ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर वह मृत दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र थे। बृहस्पति जी ने ही कच्छ को शुक्राचार्य के पास जाकर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए कहा था। शुक्राचार्य जी ने गुरु धर्म का पालन करते हुए अपने शत्रु देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अपना शिष्य बनाया और कच्छ को शिक्षा दीक्षा प्रदान की। साथ ही भयानक दैत्यों से अपने शिष्य कच्छ की कई बार रक्षा भी की। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी कच्छ को बहुत पसंद करती थी, पर कच्छ गुरुपुत्री देवयानी को बहन समान समझते थे। कच्छ और देवयानी की अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद प्रेम कहानी है, जिस पर मैं भविष्य में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। चाणक्य और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के पीछे चाणक्य का ही हाथ कहा जाता है। राजनीति और अर्थशास्त्र को लेकर उनकी इतनी बारीक समझ ही थी, जो कि चाणक्य को भारतीय इतिहास का सबसे महान राजनीतिज्ञ बनाती है। उन्होंने अपनी कूटनीति और राजनीतिक समझ से चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण इंसान को सिंहासन पर बैठा दिया। I hope you liked the video. So please share it with your friends and loved ones. Thank you for giving your time and watching the video. Have a nice day. Thank you.